दोस्तों, मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आज हम बात करेंगे उस नेता की जिसे लेकर हमेशा यह कहा जाता रहा है कि वो सिर्फ सीमांचल का खिलाड़ी है, लेकिन अब तस्वीर बदल रहा है और वो तस्वीर सबसे ज्यादा बेचैनी पैदा कर रही है इंडिया गठबंधन में। दोस्तों सोचिए, अगर कोई नेता सिर्फ 24 सीटों तक सिमटा हो और अचानक 100 सीटों पर नजरें गड़ाए बैठे, तो क्या यह सिर्फ एक इलाके की राजनीति हिलती है या फिर पूरे बिहार की हिलेगी? ओवैसी की राजनीति का बिहार में अध्याय शुरू हुआ सीमांचल से। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये 4 जिले जहां 24 विधानसभा सीटें हैं और मुस्लिम आबादी करीब करीब 40% तक पहुंचती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने यहीं से धमाका किया था। 5 सीटें जीती और इंडिया गठबंधन को सीधा नुकसान हुआ। यानी सीमांचल की राजनीति ने पहली बार पूरे बिहार को चौंका दिया था। लेकिन 2025 की तैयारियों में ओवैसी ने साफ कर दिया है कि अब वो सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे पूरे बिहार में। पहले उन्होंने कई कोशिशें की कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। लालू यादव और तेजस्वी यादव को चिट्ठियां लिखी, यहां तक कि ढोल नगाड़े बजाकर उनके दरवाजे तक पहुंचे। उनकी मांग बड़ी नहीं थी जो ना दे सके, ना कोई मंत्रालय, ना कोई बड़ा पद, सिर्फ 6 सीटों की डिमांड और सीमांचल विकास परिषद का प्रस्ताव अगर सरकार बनती है तो। लेकिन जवाब आया नहीं, सिर्फ खामोशी। गठबंधन ने उन्हें नकार दिया और यही था वो पल जब ओवैसी का नया प्लान एक्टिव हो गया। अब एआईएमआईएम का नया नारा है, अगर गठबंधन में जगह नहीं मिली तो हम अपनी पहचान खुद बनाएंगे। यानी चुनाव लड़ेंगे, पूरे दम के साथ लड़ेंगे और सिर्फ सीमांचल नहीं, पूरे बिहार में लड़ेंगे। ओवैसी अब जिन सीटों पर नजर गड़ाए बैठे हैं उनमें से शामिल है सासाराम, रोहतास। यहां मुस्लिम आबादी देखा जाए तो 26% है। सामाजिक समीकरण ओवैसी के पक्ष में बन सकते हैं। दूसरा है पूर्वी चंपारण, 19% मुस्लिम वोट और साथ में दलित पिछड़ा वर्ग। एआईएमआईएम यहां गठजोड़ की रणनीति से फायदा ले सकती है। पश्चिम चंपारण, मुस्लिम आबादी 22%, वोट बिखराव का सबसे बड़ा खतरा यही माना जाता है। गोपालगंज, यादव मुस्लिम समीकरण, यहां छोटे दलों को जोड़कर ओवैसी नई राजनीति की गिनती खड़ा कर सकते हैं। दरभंगा और मधुबनी, मिथिलांचल का इलाका, दरभंगा में 22% और मधुबनी में 18% मुस्लिम वोट। पटना की शहरी सीटें जहां एआईएमआईएम युवा और अल्पसंख्यक वोटरों पर दांव खेल रही है। यानी साफ है कि अब खेल सिर्फ 24 सीटों का नहीं बल्कि 100 सीटों का होने जा रहा है, जिस पर घमासान छिड़ा हुआ है महागठबंधन के अंदर सबसे ज्यादा। अब सवाल यह है कि असर किसके ऊपर पड़ेगा इस तरह से चुनावी मैदान में ओवैसी के आने पर। अगर एआईएमआईएम 100 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करती है तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि जिन सीटों पर मुस्लिम पिछड़े वोट निर्णायक है वहीं ओवैसी का दखल बढ़ेगा। तेजस्वी यादव की कोशिश थी कि मुस्लिम यादव वोट बैंक को एकजुट रखकर सत्ता तक पहुंचा जाए, लेकिन अगर मुस्लिम वोट बिखरते हैं तो फायदा किसे मिलेगा? जवाब साफ है, एनडीए को, क्योंकि इनका वोट बिखरता नहीं है। ओवैसी की हाल की सीमांचल न्याय यात्रा ने भी साफ कर दिया है कि उनकी राजनीति को लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सिर्फ 4 दिन का दौरा था, लेकिन हर सभा में भीड़ उमड़ी, हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए। यानी जनता ने यह साफ मैसेज दे दिया है, ओवैसी अब सिर्फ सीमांचल के नेता नहीं है बल्कि बिहार में विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। गठबंधन ने हमेशा आरोप लगाया है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है,
लेकिन ओवैसी का कहना है कि हम किसी का फायदा नुकसान देखकर चुनाव नहीं लड़ते, हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हैं। अगर गठबंधन में जगह नहीं है तो हम अपने दम पर मैदान में रहेंगे। यानी जो आरोप लगाए जाते हैं उसका जवाब भी उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में दे दिया है। 2025 का चुनाव जितना बीजेपी और इंडिया गठबंधन के लिए अहम है, उतना ही एआईएमआईएम के लिए भी अहम माना जा रहा है। अगर ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर उतरती है तो दो तस्वीरें देखने को मिलेगी। इंडिया गठबंधन की सीटें घटेगी और एनडीए को फायदा पहुंचता हुआ दिखाई देगा। लेकिन तीसरी तस्वीर भी यहां बन सकती है कि ओवैसी की बिहार की राजनीति में एक अस्थाई खिलाड़ी बन जाए। तो दोस्तों, अब सवाल आपके लिए है, क्या ओवैसी का यह विस्तार बिहार में सिर्फ वोटों का बिखराव करेगा या फिर एआईएमआईएम को एक नई ताकत बना देगा? क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस चुनौती को समझ पाएंगे या फिर एनडीए इस मौके का फायदा उठाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर बिहार की सियासत में ओवैसी का नया चेहरा उभरता है तो क्या आने वाले वक्त में उनका रोल किंग मेकर का होगा या फिर सिर्फ स्कॉलर का? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।